आज हमारा आर्टिकल है एम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य। इस पर हर वर्ष यूपी बोर्ड 2000 किसी भी सन में हो पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। सर्वप्रथम हम इसमें हेडिंग डाकर करेंगे 3, 4, 5 जितनी बन सके, लेकिन लास्ट में तो कंक्लूजन होना ही चाहिए राइट। तो इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कुछ परिचय। एम इज ए थिंग व्हाट समबॉडी इज ट्राइंग टू अचीव। एम लक्ष्य एक ऐसी चीज़ है जिसे हर व्यक्ति पाने का प्रयास करता ही करता है राइट। एम इन लाइफ मीन्स व्हाट वी विश टू बिकम और डू इन आवर लाइफ। एम का जीवन में मतलब है कि हम क्या बनना चाहते हैं या फिर हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं राइट। इफ़ वी विश टू अचीव इट पॉसिबली इट इज़ आवर एम्बिशन ऑफ लाइफ। और अपने गोल को प्राप्त करना ही यही हमारा लक्ष्य होता है। किसी का कुछ है लक्ष्य तो किसी का कुछ है, क्योंकि भाई इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोई किसी तौर पे कर रहा है, कोई किसी तौर पर कर रहा है, कर तो हर कोई रहा है, कोई ऐसा नहीं जो संघर्ष ना कर रहा हो राइट। इसका फिर दूसरी हेडिंग है इम्पोर्टेंस। मेकिंग एन एम इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाना ही चाहिए हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है राइट। आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि हमारा भविष्य इसी पर निर्भर रहता है कि अगर हम कोई अच्छा लक्ष्य बनाएंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। कोई बुरा ही एम होगा तो वही परिणाम भी बुरा होगा। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो ये कहावतें कहीं कहीं सही होती ना। एन एमलेस पर्सन इज लाइक ए पेंडुलम। पेंडुलम मतलब कि इधर इधर उधर डोलता ही रहता है। तो बिना एम का व्यक्ति एक पेंडुलम की भांति होता है दैट जो मूव्स रेगुलेटरी बट रीचेस नो वेयर। लेकिन वो घूमता तो बढ़िया है पेंडुलम, इधर 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 उधर इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वो पहुंचता कहीं नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य होता है कि अगर उसका कोई एम नहीं है तो इधर उधर बड़े अच्छे तरीके से घूमेगा, लेकिन वो पहुंचेगा कहीं नहीं, ना ही कुछ प्राप्त होगा। भाई घूमते रहो राइट। सो विदाउट एम सक्सेस इज डाउटफुल। इसीलिए बिना एम के सक्सेस में कुछ संदेह है। सही बात है भाई, संदेह तो रहेगा ही रहेगा। अब हमारी अगली हेडिंग है माई एम। ये मेरे लक्ष्य के बारे में कि मेरा क्या लक्ष्य है। तो सो फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, और इस तरह से मैं एक सुनिश्चित करता हूँ कि आई विश टू बिकेम ए डॉक्टर। और मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है डॉक्टर बनने की। आई हैव मेड माई दिस एम आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। अब ये जो मैंने लक्ष्य चुना है तो सब फैक्टर्स को मिला जुला करके अच्छे तरीके से भली भांति जांच करके मैंने इस एम को डिसाइड किया है कि नहीं मुझे ये बनना है। आई हैव कंसल्टेड माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, और मैंने इसके बारे में अपने टीचर से, पेरेंट्स से ये कंसल्टेट भी किया है राइट। टू बी ए डॉक्टर सुट्स माई टेस्ट एंड कैपेसिटी। और ये जो डॉक्टर बनने की जो मेरी चाह है तो ये मुझ पर सूट भी कर रही है राइट। मेरी क्षमता भी है कि मैं इसका जो वर्क है, रात दिन मेहनत करना, मरीजों की सेवा करने, ये सब मैं कर सकता हूँ। सर्विस टू मैनकाइंड। आई शैल एस्टेब्लिश माई क्लिनिक इन ए विलेज वेयर गुड डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो क्लिनिक होगी मैं गांव में स्थापित करना चाहूँगा, जहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बड़े अच्छा कोई विशेषज्ञ डॉक्टर बन करके अपने गांव में क्लिनिक खोलूँगा और लोगों की सेवा बारी करूँगा। माई एम्बिशन टू बी डॉक्टर इज नॉट फॉर अर्निंग मनी। और ये जो मेरा एम्बिशन है ये कोई धन संबंध, धन उनके लालच के प्रभाव में नहीं है कि नहीं भैया डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा पैसा से कमाएंगे, ये सब नहीं है। फिर लास्ट हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन। टू बी ए डॉक्टर इज नॉट माई एम। मेरा डॉक्टर बनना ही तो एम नहीं है, लेकिन और कुछ है इसके बारे में क्या है कि बट इट इज ए माई एम्बिशन इन लाइफ। डॉक्टर बनना मेरे एक लक्ष्य ही नहीं है, ये मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है, जीवन में यही लक्ष्य है। इट हैज़ इनफ अपॉर्चुनिटी टू सर्व मैनकाइंड। और बहुत क्योंकि इसमें बहुत सारे भी अवसर भी मिलते हैं कि लोगों की किसी प्रकार सेवा करो, कोई बीमार है, कोई कुछ, अच्छे से मैनकाइंड करने की सेवा का अवसर भी मिल रहा है ना। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, एक बार और देख लीजिएगा। ये रहा ये फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग इम्पॉर्टेंस,
थर्ड हेडिंग है माई एम, चौथी हेडिंग है सर्विस टू मैनकाइंड और पांचवी हेडिंग है कंक्लूजन। तो अगर आप इतना लिख कर आएंगे तो 100% श्योर है कि आपको 10 में 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।